क्या दशहरे पर रावण का वध वास्तव में उचित है? इस एक सवाल ने मुझे उस रहस्यमय गांव तक पहुंचा दिया जहां रावण को नहीं जलाया जाता, क्योंकि वहां माना जाता है कि रावण की आत्मा अब भी जीवित है और हर साल दशहरे की रात वह अपना न्याय मांगने लौटती है। मैंने सोचा था मैं एक कथा खोजने जा रहा हूं, पर सच्चाई ने मुझे खुद में कैद कर लिया। ये कहानी केवल एक राक्षस की नहीं, उस सत्य की है जिसे हम सदियों से अनदेखा करते आए हैं। क्या आप उस सत्य को जानना चाहेंगे? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या दशहरे पर रावण का वध उचित है? इस सवाल ने मुझे झकझोर दिया था। मैं एक YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाता हूँ, हिडन इंडिया, वेयर मिथ्स ब्रीथ, और हर बार मैं उस जगह को खोजता हूँ जो लोगों की नजरों से छुपी हो। इस बार मुझे एक बुजुर्ग महिला से मेल मिला था, बिना नाम का, बस लिखा था, ग्रेटर देन। अगर जानना है कि रावण कौन था तो विजयगढ़ आओ। लेकिन याद रखना, सच्चाई देखने की हिम्मत होनी चाहिए। मैंने बिना समय गंवाए उत्तर प्रदेश के एक गुमनाम इलाके में बसे उस गांव की ओर सफर शुरू कर दिया। गांव में प्रवेश करते ही कुछ अजीब सा सन्नाटा था। न कहीं रंग बिरंगी सजावट, न रामलीला, न रावण के पुतले। बच्चों की आंखों में डर था और बुजुर्गों के चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जो किसी त्रासदी की याद दिलाती थी। यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता, गांव के पुजारी ने कहा। यहाँ रावण नहीं जलाया जाता, क्योंकि हमने एक बार जलाया था और फिर जो हुआ उसकी आवाज थरथराए। अब भी हर दशहरे की रात उसकी आत्मा लौटती है, पुतले से नहीं, असली रावण से। मुझे गांव के बाहर एक टूटा हुआ मंदिर दिखा जहां रावण की प्रतिमा रखी थी। ये प्रतिमा हजारों साल पुरानी प्रतीत होती थी, मगर उसकी आंखों में जीवन चमक थी। एक अजीब ऊर्जा मुझे उस प्रतिमा की ओर खींच रही थी, जैसे उसने मुझसे कहा, ग्रेटर देन, क्या तू भी मुझे जलाने आया है मनुष्य? तू जानता क्या है मेरे वध का कारण? मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वह आवाज मेरे अंदर गूंज रही थी। रात के 10 बजे गांव में बिजली चली गई, पूरा वातावरण भूतिया हो गया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, और फिर आग की लपटों के बीच एक साया उठा। रावण, हाँ वही रावण। उसकी आंखें जल रही थीं, 10 सिर तड़प रहे थे, मानो हर सिर कुछ कह रहा हो। क्या मेरी विद्या का वध उचित था? क्या सच्चाई का साथ देना पाप था? क्या सीता हरण ही मेरी पहचान है? क्या एक पक्षीय कथा सत्य होती है? मैं चीख पड़ा, यह क्या है? भूत? सपना? उसने उत्तर दिया, न तो मैं भूत हूँ, न सपना, मैं वो आवाज हूँ जिसे हजारों सालों से दबाया गया है। तू सुन, वरना बाकी सब की तरह खो जाएगा। रावण ने मुझे उस रात अपनी असली कहानी सुनाई। ये कथा भाषण नहीं, एक आत्मा की चीख थी। मैं लंकेश, शिव का उपासक था। मेरी बहन का अपमान हुआ, मैंने बदला लिया। क्या यही मेरा अपराध था? क्या शक्ति को समझना गुनाह था? क्या विद्वता डरावनी होती है? मैं सुनता रहा, भयभीत मगर सम्मोहित। वह बोला, राम ने धर्म निभाया, पर क्या मेरा अधर्म था? क्या अधर्म को एक पक्षीय कथानक से ही तय किया जाएगा? सुबह 6 बजे मेरी नींद टूटी, लेकिन मैं मंदिर में नहीं था, मैं शमशान में था। गांव वालों ने बताया, आपको हम मंदिर में खोजते रहे, लेकिन आप वहां थे ही नहीं। और आपकी आवाज, वह तो जैसे कोई और बोल रहा हो। क्या वो रावण था? क्या उसने मेरी आत्मा को जकड़ लिया था? क्या मैं अब केवल एक माध्यम बन गया हूँ उस सवाल का जो सदियों से दफन था? मुझे शमशान से जब गांव के लोग वापस लाए तो मैं पूरी तरह बदला हुआ महसूस कर रहा था। कुछ लोग मेरी आंखों में देखकर डरने लगे। एक बच्चा रोता हुआ चिल्लाया, ग्रेटर देन, माँ, इसने तो रावण की आंखें ले ली हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। आईने में खुद को देखा और सचमुच मेरी आंखें लाल हो गई थीं। भीतर कोई और देख रहा था, मानो कोई मुझसे बोल रहा हो, अब तू ही मेरा उत्तर बनेगा मानव। विजयगढ़ के मंदिर के पुजारी ने मुझे अलग बुलाया और कहा, वो आत्मा तुझ में प्रवेश कर चुकी है। अब तेरा काम केवल देखना नहीं, सुनाना है। जो सदियों से छिपा है वो तुझसे बोलेगा और तू लोगों को बताएगा। लेकिन ध्यान रहे, हर सत्य की कीमत होती है, और ये सत्य रावण का है। मंदिर के तहखाने में एक गुप्त कमरा था जिसके दरवाजे पर लिखा था, ग्रेटर देन, सत्य का बोझ हर कोई नहीं सह सकता, सोचकर खोलना। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, भीतर केवल एक ही चीज रखी थी, रावण संहिता, एक खून से लिखी हुई चमड़े की जिल्द वाली पुस्तक। पुजारी ने बताया, ये ग्रंथ स्वयं रावण ने लिखा था। इसमें वो सब है जो इतिहास से मिटा दिया गया, उसका ज्ञान, उसका धर्म, उसका तर्क, और सबसे बड़ा रहस्य, वध का वास्तविक कारण। जैसे ही मैंने ग्रंथ को छुआ, मेरे हाथ कांपने लगे। पुस्तक अपने आप खुल गई और पहले पन्ने पर लिखा था, ग्रेटर देन, जिसने मुझे जलाया उसने अधूरा न्याय किया। मैं फिर लौटूंगा जब कोई मेरी कहानी को सुनेगा। रावण संहिता के पन्नों में एक चौंकाने वाली बात लिखी थी, ग्रेटर देन, सीता को मैंने हरण नहीं किया बल्कि सुरक्षित किया। वह देवी थी और उनका कष्ट देवताओं की योजना का हिस्सा था। मुझे श्राप मिला कि मेरी मृत्यु केवल एक अवतारी पुरुष से होगी, और वह बिना कारण नहीं आता। मैं पन्ना पलटता रहा, मेरे हाथ कांप रहे थे। किताब में ये भी था कि रावण ने सीता को कभी छुआ तक नहीं, और अशोक वाटिका में उसने उन्हें एक देवी के रूप में पूजा।
मेरे भीतर एक द्वंद्व उठ खड़ा हुआ, क्या हमने रावण को गलत समझा? क्या दशहरे पर उसकी आत्मा जलती है बार बार इस अधूरे न्याय की पीड़ा में? अब दशहरे की रात करीब आ रही थी। गांव वालों ने कहा, हर दशहरे की रात 12 बजे मंदिर के बाहर आग जलती है बिना ईंधन के, और उस आग में रावण उतरता है, वो नहीं जो जलाया जाता है बल्कि जो जलाया गया था। मैंने रात 12 बजे वही दृश्य देखा। घुप्पर अंधेरे में मंदिर की छत पर एक आग की रेखा उभरी और उसमें से प्रकट हुआ वह रावण। उसका चेहरा अब और भी विकृत था, आंखों में पीड़ा और क्रोध। उसने मुझे देखा और चीखा, ग्रेटर दैन, क्या अब भी तू सोचता है कि मेरा वध उचित था? तू देख, मैं हर साल जलता हूँ उस पाखंड में जिसे तुम धर्म कहते हो। मैंने रावण से पूछा, अगर तुम सही थे तो लड़ाई क्यों स्वीकार की? उसने उत्तर दिया, क्योंकि यह लीला थी। राम और मैं दोनों समय के साधन थे, पर मैं श्रापित हुआ क्योंकि मुझे राक्षस कहा गया, क्योंकि मेरी जाति, मेरा वंश, मेरी भक्ति किसी को समझ नहीं आई। मेरे ज्ञान को अहंकार, मेरी भक्ति को पाखंड और मेरी बहन की पीड़ा को उपेक्षा कहा गया। वह फिर गरजा, ग्रेटर दैन, अब तू ही बता, क्या दशहरे पर मेरा वध उचित है? अब मैं वापस शहर आ गया हूँ, लेकिन हर साल दशहरे के दिन मैं कुछ नहीं बोल पाता। मेरे गले में जैसे कोई कांटा फंसा रहता है। इस बार जब रामलीला मैदान में रावण का पुतला जलाया गया, मैं वहां खड़ा था और अचानक हवा चलने लगी, आग बुझ गई और एक आवाज गूंजी, ग्रेटर दैन, जब तक सच ना सुनोगे मेरा पुतला जलता रहेगा पर आत्मा मुक्त नहीं होगी। दशहरे के अगले दिन मैं फिर से विजयनगढ़ लौटा। मंदिर की मूर्ति फिर से मुझे अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। मेरे भीतर एक क्रांति उठ रही थी, एक आवाज जो कह रही थी, अब तू मेरा सच कह, वरना तेरी आत्मा भी अधूरी रह जाएगी। मैंने फिर से रावण संहिता उठाई, लेकिन इस बार एक नया पन्ना खुला जिस पर लिखा था, ग्रेटर दैन, मेरा वध एक योजना थी, धर्म की भी अधर्म की भी। परंतु सत्य यह है कि सत्य को किसी पुस्तक से नहीं, भीतर के न्याय से समझा जाता है। मेरे हाथ थरथरा गए। क्या मैं वह माध्यम बनूंगा जो सदियों से दबा हुआ सच बोलेगा? क्या मैं वह चिंगारी बनूंगा जो दशहरे की आग में जलने के बजाय उसमें से उजाला निकालेगा? मैंने तय किया कि इस बार दशहरा मैदान पर जाकर उस हजारों की भीड़ के सामने संपूर्ण कहानी लाइव कहूंगा। सभी लोग राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन मैंने माइक उठाया और कहा, ग्रेटर दैन, क्या आप रावण को जानते हैं या केवल उसकी छवि को जलाते हैं? भीड़ सन रह गई। मैंने रावण संहिता के अंश पढ़े, बताया कि कैसे उसने अपनी बहन के अपमान के बदले युद्ध किया, कैसे उसने सीता को छुआ तक नहीं, कैसे वह शिव भक्त था और कैसे उसका ज्ञान आज भी तंत्र, संगीत, वैमानिकी और चिकित्सा में जीवित है। लोग चुप थे, कोई चीख नहीं रहा था, हर चेहरा सन और विचार में डूबा हुआ। अचानक मंदिर से फिर वही आग उठी, लेकिन इस बार कोई चीख नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि एक मुक्ति का स्वर गूंजा, ग्रेटर दैन, धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वध को नहीं, मेरी व्यथा को जान गया।